सतगुर दर्शन सतगुर का ज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान धन सतगुर धन धन सतगुर धन सतगुर दर्शन धन सतगुर का ज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान जिसी से मोह पावन है सतगुर की सेवा पावन सर्व सुखों की खान मिटावे तन मन का अभिमान सतगुर की सेवा सर्व सुखों की खान मिटावे तन मन का अभिमान सेव करे निर्माण सदा सो पावे जग सन्मान सदा सो पावे जग सन्मान शरण सतगुर धन धन सतगुर धन सतगुर दर्शन धन सतगुर का ज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान गुरु के चरण कमल का भारत जोई ध्यान बने सो पूरन पुरुष महान
कमल का पवन भारत जोई ध्यान बने सो पूर्ण पुरुष महान। मुख से अनुभव वाणी बोले मुख मौज माहे मस्तान रहे सो ब्रह्मानंद गलतान रहे सो ब्रह्मानंद गलतान हो सतगुर दर्शन धन सतगुर का ज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान जिसी से मोह पावन है उपदेश गुरु का पावन है मरे जो बुद्धिमान तिसी को प्रत्यक्ष हो भगवान। निर्भय विचरे तीन लोक में साक्षी हो सुल्तान करे सो करोड़ों का कल्याण करे 100 करोड़ों का कल्याण। सतगुर दर्शन धन सतगुर दर्शन धन सतगुर का ज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान। कहते हूँ सब देवों में गुरुदेव परम प्रधान जैसे का मानत सब फरमान कहे
सतगुर समदाता नहीं कोई, सतगुर कहते वेद पुराण करूं मैं, ताम पर शिर कुर्बान करूं मैं, ताम पर सतगुरु समदाता कहते वेद पुराण करूं मैं। धन सतगुर दर्शन, धन सतगुर दर्शन, धन सतगुर का ज्ञान, जिसी से मोह मिटे अज्ञान, जिसी से मोह मिटे अज्ञान। धन सतगुर दर्शन, धन सतगुर दर्शन, धन सतगुर का ज्ञान, जिसी से मोह मिटे अज्ञान, जिसी से मोह मिटे अज्ञान, जिसी से प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सद्गुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजने योग हमारे संत महात्मा, गुणीजन मंडल, सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। गुरुदेव की महिमा जितनी की जाए उतनी थोड़ी है। जिसके आगे सत जुड़ता है उसकी महिमा वैसे ही महान हो जाती है। गुरु के आगे सत जुड़ता है। संत महात्मा बहुत हैं, लेकिन जिसके आगे सत संत जुड़ जाता है वो महान हो जाता है। हम सब जन हैं, लेकिन जिसके आगे सत जुड़ता है वो सज्जन बन जाता है। ये सब शास्त्र हैं, जिसके आगे सत जुड़ जाता है वो सत शास्त्र बन जाता है। सारे ही नाम हैं आपके, उसके सब हर एक का नाम है, लेकिन जिसके आगे सत जुड़ जाता है सतनाम। जिसके आगे भी कर्म है, सारे ही करते हैं, कैसा भी कोई करे, जिसके आगे सत जुड़ जाए वो सत्कर्म होता है। हर एक को कोई ना कोई पद मिलता है, कैसे भी, हर एक पद की महिमा अपनी है, लेकिन सबसे ऊंचा कौन सा है? जिसके आगे सत जुड़ता है उसको सतपद बोलते हैं, अमरापुर बोलते, परम धाम बोलते। जिसके आगे भी सत जुड़ जाए तो सतगुरु, उसके आगे, गुरु के आगे सत क्यों जुड़ता है? तो गुरुदेव स्वामी जी इसमें लिखते हैं कि सब देवों में बड़े देव गुरुदेव हैं, परम देव हैं, उनके जैसा कोई दाता नहीं है। मेरे सतगुरु जैसा दाता कोई और नहीं। वो जीवन में हमें ऐसी कुछ बात दे देते हैं, इस तरह से कुछ दे देते हैं जिससे हम भी सत परमात्मा से जुड़ करके सत बन जाते हैं। जो आदमी को असत से सत की ओर ले जाए वो सद्गुरु होता है। वेद में ये सबसे पहले प्रार्थना की जाती है, प्रभु हमें असत मार्ग से हटा करके सत मार्ग में जोड़ दो। असतो माँ सद्गमय, असत में नहीं सत, उसमें मुझे भेजो। असतो माँ माना असत में नहीं, माँ माने नहीं, असतो बना असत में। सत
गमय, गमय माने भेजो, मुझे सत्य की ओर भेजो, सत्य की ओर लगाओ। उसके बाद फिर है तमसो मा ज्योतिर्गमय, गुरु हमें तम से हटा करके ज्योति की तरफ लगाता है। गु अंधकारा जानिए, रू कहिए प्रकाश, अंधकार मिटा के ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। उसको गुरु कहते हैं जो अज्ञान का अंधकार मिटा करके और हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में प्रकाश कर देता है, जिससे आत्मस्वरूप जहाँ तहाँ दिखता है। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए गुरु महाराज कहते सतगुरुदेव भी धन है, धन्य है, धन्य है गुरुदेव, धन्य है सतगुरुदेव। और स्वयं धन्य है तो फिर क्या है कि गुरु का दर्शन वो भी बड़ा धन्य है। गुरु का जिसको एक बार दर्शन हो जाता है, उसके दर्शन करने से ही बड़े पाप मिट जाते हैं, सारे के सारे पाप मिट जाते हैं। एक जगह स्वामी जी ने लिखा है कि मैं गुरु की शरण में आया और आकर के दर्शन पाया। जब दर्शन पाया तो मेरे पाप सारे मिट गए, केवल दर्शन करने से, ना कि देखने से। सूर्य को देखने से प्रकाश कहीं से फिर मंगाना पड़ता है, ऐसा होता है। सूर्य है, उसमें आप खड़े हैं, उसकी ओर देखा तो प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार है नहीं। अपने आप सूर्य के दिखने से ही, सूर्य के आने से ही, सूर्य के आगमन की शुरुआत होने से, सूर्य बाद में आएगा, उसके आगमन की जब शुरुआत होती है तभी से प्रकाश फैलता है। तो जब गुरु के नाम का स्मरण करते हैं, गुरु का ध्यान आता है, तो अपने आप प्रकाश हो जाता है। एक प्रेमी था, उसने कहा महाराज मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, कोई इलाज है? है, बहुत इलाज है, इसमें क्या बड़ी बात है, सरल इलाज बताओ। भाई जब आपको गुस्सा है तो मुंह में पानी भर लो। क्या बोला? बोले महाराज जब गुस्सा आता है तो आप समझते हो कि पानी पीने जाएंगे क्या उठ करके? अभी मेरे को कोई बात हो, गुस्सा तो मैं पानी पीने थोड़ा ही जाऊंगा, वो चला गया तो फिर गुस्सा कहाँ आएगा। पानी हम नहीं ला सकते हैं, कोई बात नहीं, नहीं ला सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, पानी को याद कर लो, पानी को याद कर लो। जाने की जरूरत नहीं है, लाने की जरूरत नहीं है, पीने की जरूरत नहीं है, केवल याद करने की जरूरत है। पानी को याद कर लो, अपने आप गुस्सा चला जाएगा। महाराज पानी की याद भी नहीं आती है, फिर क्या करें? इसका तो कोई इलाज नहीं, याद तो करना पड़ेगा। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर गुस्से को भुला कैसे सकेंगे? सीधी सी बात है। तो सतगुरु के दर्शन मात्र से पाप मिट जाते हैं और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। फिर 3 या 4 लाइन लिखिए केवल दर्शन की। दर्शन करके प्रसन्न होया, तन मन के सब संकट खोया, सुख के माय समाया। और जब दर्शन किया तो गुरु ने कुछ कहा, वचन सुना, और यह वचन सुना तो गुरु का सामने दर्शन हो गया। कैसेट चलाते हैं तो ऑडियो कैसेट है, उसमें गुरु का कोई भजन, गुरुदेव का सत्संग जब सुनते हैं ऑडियो कैसेट में, ऑडियो माने खाली आवाज़ वाली, तो भी गुरु का दर्शन सामने हो जाता है, ध्यान रहता है ऑडियो, उसमें कोई वीडियो जैसा व्यू नहीं है, पर फिर भी मन में भाव ऐसा होता है कि गुरुदेव सामने ऐसे बैठ करके भजन सुना रहे हैं कि सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं जैसा। और गुरु का वचन सुनने से, दर्शन करने से भेद, वचन सुनने से या केवल देखने से भेद भ्रम मिटिया सब तब ही आत्म घर में आया, अपने आत्म घर की प्राप्ति हो जाती है। सतगुरु का जब दर्शन देखा, धर्मराज का चूका लेखा। गुरु के दर्शन मात्र से धर्मराज का लेखा मिट जाता है, क्योंकि उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, पापों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। जब हमारे पाप नहीं होते तो धर्मराज का क्या है? जिसके पाप होते हैं उसके लिए धर्मराज है, जिसके लिए पाप है नहीं उसके लिए धर्मराज की कोई जरूरत नहीं है। और उसका जन्म मरण का दुख दूर हो जाता है। कहे टेऊ भय भाग्य विशाला, मिलिया सतगुरु दीन दयाला, चरण कमल चितला है। चरणों में ध्यान रहता है और उसको आनंद मिल जाता है। तो गुरुदेव धन्य है
गुरुदेव का दर्शन धन्य है और गुरु का ज्ञान वो भी धन्य है। धन सतगुरु दर्शन, धन सतगुरु का ज्ञान। क्यों भाई? इससे क्या होता है? जिससे मोह मिटे अज्ञान, हमारे संसार का मोह मिट जाता है। संसार का मोह मिटना ये बड़ी कठिन से कठिन बात है। कोई कितना भी साधन कर ले लेकिन ये संसार का मोह नहीं मिटता है और ये अज्ञान नहीं मिटता है। मोह और अज्ञान वैसे तो एक ही बात है, पर समझो मोह अंधकार है और अज्ञान जो है वो आदमी की भूल है, भुलावा है। अज्ञान में आदमी अपने आप को भूल जाता है और मोह जो है वो अन्य पदार्थों से होता है। मोह और अज्ञान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अपने संसार के लोगों को, संसार के पदार्थों में मोह करना, उनकी प्रीति करना, इसको मोह कहते हैं। और अपने आप को भूल जाना, इसको अज्ञान कहते हैं। जब आदमी अपने आप को पहचान लेता है तो ये संसार के लोगों को भी पहचान लेता है। इससे मोह और अज्ञान दोनों मिट जाते हैं। कैसे? ऐसा लगता है कि ये संसार के जो व्यक्ति हैं, वस्तु है, स्थान हैं, ये सब आत्मा ही स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है, मेरे से भिन्न है नहीं, तो मैं किसका मोह करूं और किसके लिए रहूं, किसके लिए, किसको प्राप्त करूं। मोह अज्ञान मिट जाता है। यही गुरु का ज्ञान है, वो सब में एक लगा देता है। कहते हैं वो ऐसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। एक गुरु की सेवा है जो परम पवित्र साधन है। दुनिया में जितने भी साधन हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया उत्तम साधन कौन सा है? गुरु की सेवा। पावन है सतगुरु की सेवा, सर्व सुखों की खान। सेवा वाले को सब सुख मिलते हैं, दुनिया के सारे दुख मिट जाते हैं। किसी सुख की प्राप्ति के लिए उसको यत्न नहीं करना पड़ता है। आत्म सुख की प्राप्ति के लिए भी उसको यत्न नहीं करना पड़ता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको आत्म सुख भी अपने आप प्राप्त हो जाता है, सहज ही प्राप्त हो जाता है, बिना यत्न के प्राप्त हो जाता है, बिना किसी कोशिश किए प्राप्त हो जाता है। जो गुरु की तन से, मन से, धन से, वाणी से सेवा करता है, मन से, बुद्धि से गुरु के अर्पण हो जाता है, जो अपने आप को गुरु के समर्पण कर देता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन एक काम कर ले, ये तेरे को मन है, ये मन मेरे में लगा ले। मय्येव मन आधत्स्व, मन को लगा तो मेरे में लगा, दूसरी जगह क्यों लगाता है? मेरे में ही, दूसरे किसी में नहीं। मन को लगा। फिर तू सोचता बहुत है, इधर उधर की बातें, बुद्धि से ज़्यादा काम लेता है, तो बुद्धि को भी लगाना है तो क्या दूसरे पदार्थों में लगाता है? बुद्धि को लगाना है तो कहाँ लगा? मेरे में ही बुद्धि को भी लगा। हम बुद्धि 1000 पदार्थों में दुनिया में लगाते हैं। हमारे गुरु महाराज का जीवन चरित्र लिखा हुआ है, उसमें एक बात आती है, एक जौहरी जो घर बैठे हीरे की परख कर लेता है। हीरे को देखा नहीं, राजा के पास राजा का कोई मित्र का पुत्र आया था, हीरा लेकर के, मेरे पिता का ये हीरा है, इसको मैं बेचूंगा, और कोई नहीं लेता है, आप ले लो। राजा ने कहा इसकी कीमत मैं देता हूँ, परंतु सारे समाचार पूछा, फिर कहा भाई इसकी कीमत कितनी है? वजीर से पूछा, वजीर ने कहा मुझे तो नहीं मालूम है इसकी कीमत कितनी है। तो जौहरी को बुलाया, जौहरी के घर मेहमान थे, वो आ नहीं सकता था, 2-3 बार बुलाया, नहीं आया। उसने घर बैठे वजीर से सारा उस हीरे का समाचार पूछकर कैसा है कैसे नहीं है, उसने कहा कि घर बैठे उसकी कीमत बता दी कि 90,000 इसको दे दो। राजा कहता ये हीरा हमारे हाथ में है, हमारे सामने है, हम इसको देख रहे हैं, हमें इसकी कीमत पता नहीं है, और वो घर बैठे बताता कि इसको 90,000 दे दो। ऐसा कैसे? उसको बुलाओ। तो आ गया और उससे पूछा, उसने कहा महाराज ऐसे, और दिखाया कि देखो इसके लिए इसकी 1 लाख रुपया कीमत थी, पर ये कुछ रखा हुआ है, और इसकी वजह से इसका 10,000 मैंने कम करके दिया है, और अब भी आपके सामने ये आपको दिखाता हूँ कि 10,000 क्यों कम किया है, कैसे है, वो तरीका भी समझाया। राजा कहता है कि ये जौहरी कितना होशियार के घर बैठे इसकी कीमत लगा देता है, उसको इनाम देना चाहता है।
बहुत कुछ कहा इनाम देने के लिए, लेकिन वो मांगता नहीं है, कुछ लेता नहीं है। वजीर से कहा कि आप कहो। वजीर ने कहा कि मैं कहूँगा तो क्या है, आपको जो चाहिए दे दो। बोले नहीं, आज तुम कहो मैं इसको क्या दूँ। तो वजीर सत्संगी था, उसको भगवान का आशीर्वाद था, संतों महात्माओं का आशीर्वाद था, गुरुदेव का आशीर्वाद था। राजा से कहता है कि राजन मैं कहूँगा आप इसको दोगे नहीं। अरे क्यों नहीं दूंगा, जो कहोगे सो दूंगा, अपनी जान भी दे सकता हूँ, सारा राज्य इसको दे दूंगा, मैं जाकर के भगवान का भजन करूंगा। बोले वो तो ठीक है, पर मैं जो कहूँगा वो आप दोगे नहीं। जौहरी बड़े पता नहीं ये क्या मेरे को लेके देगा पता नहीं, डर गया। पर फिर भी वह देखो क्या कहता है। राजा कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इसको दूंगा, जरूर दूंगा जो आप कहोगे। तो राजा के कहने के ऐसा कहने पे वजीर कहता है प्रभु आपको अगर देना ही है तो इसको फांसी दे दो। राजा आश्चर्य में पड़ गया, बोले इसको फांसी क्यों दूं? अरे मैं इसके ऊपर प्रसन्न हूं, इसके ऊपर राजी हूं, इसके ऊपर खुश हूं, कोई इसके ऊपर नाराज नहीं, इसको दंड नहीं देना, इसको इनाम देना चाहता हूं। बोले हाँ। मैंने कहा ना आप देंगे नहीं। बोले तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बोले नहीं, मैं इसको वाजिब जो चीज़ मिलनी चाहिए वो देता हूँ। वो भी डर गया कि मैंने इस वजीर का क्या बिगाड़ा, ये मेरे को फांसी क्यों दिलाता है। राजा कहता है अच्छा बताओ क्यों इसको फांसी दें। बोले देखो एक सही बात है, इसको कितनी परमात्मा ने सुंदर बुद्धि दी है, कितना इसको दिमाग दिया है, कितना इसको विचार दिया है, कितना ये एक बात को सही साबित कर सकता है। पर इस बुद्धि को इसने लगाया है हीरे की परख में, एक पत्थर की परख में, एक पत्थरों के पीछे लगाया है। कितनी सुंदर बुद्धि है और बुद्धि को लगाया पत्थरों में, इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए। अरे ये परमात्मा ने इतनी बुद्धि दी है, इसको भगवान के भजन में लगाओ, शास्त्रों के विचार में लगाओ, सत्शास्त्रों का विचार करो, आत्मविचार करो, आत्मचिंतन करो, अपने आप को पहचानो। आत्मारूपी हीरे की पहचान के लिए परमात्मा ने बुद्धि दी है, लेकिन ये आत्मारूपी हीरे को छोड़ करके पत्थरों की पहचान करता है, इसलिए इसको फांसी मिलनी चाहिए। जौहरी उठा, वो भी सत्संगी था। हाँ वजीर तुम बहुत अच्छा कहते हो, सही बात, मुझे फांसी मिलनी चाहिए। राजा भी कहता है जब इसको फांसी मिलनी चाहिए तो मुझे भी, मैंने भी आत्मा रूपी हीरे को पहचाना नहीं है। अब ऐसा तरीका बताओ कि हम उस आत्मा रूपी हीरे को पहचाने, उसकी तरफ चले। ये मेला है, संतों ने बताया मेले का मतलब अंतर आत्म जो मिले, आत्मा की पहचान करो, आत्मा स्वरूप को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। क्या इस संसार में डूबने के लिए आया हूँ, संसार में मरने के लिए आया हूँ, संसार में उलझने के लिए आया हूँ, या संसार का सैर करके वापस उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए मैं आया हूँ। हमारे 35 में स्वामी धर्म प्रकाश जी महाराज क्या कहते थे कि एक गाय होती है और एक गधा होता है, दोनों ही पशु है, कोई बड़ी बात नहीं। पर गधे को उतनी अकल नहीं है, उसको यहाँ से आरटीओ तक छोड़ जाओ तो वापस यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, और गाय को फतेहपुरा तक स्टेशन तक छोड़ा, घूमती फिरती 1 दिन में 2 दिन में यहाँ आ जाएगी, उसको अपने घर की पहचान है। तो आप भी गाय जैसे तो नहीं कहता हूँ, मनुष्य जैसे स्टेशन पे जाओ और इधर उधर के भटको। कई आदमी सारा दिन व्यर्थ भटकते रहते हैं, कभी इधर डोलते हैं, कभी उधर डोलते हैं, कभी इधर डोलते हैं, कभी उधर डोलते हैं। अरे इधर उधर का छोड़ भटकना, अपने घर में वापस लौट आओ, अपने घर में आ जाओ। इसके लिए परमात्मा ने बुद्धि दी है। तो पावन है सतगुरु की सेवा, सर्व सुखों की खान, मिटावे तन मन का अभिमान, श्रद्धा और में धारे जोई सेव करे निर्माण, सदा सो पावे जग सम्मान। जो गुरु की सेवा सच्चे मन से सच्चे दिल से करता है, उसको जग में सम्मान की प्राप्ति होती है और वो उच्च बन जाता है। कितना उच्च बनता है? परमात्मा को भी
आगे पार करके उसका भी पूज्य बन जाता है, परमात्मा स्वयं इसकी सेवा में आ जाता है। ऐसी गुरु की सेवा है, उस सब में हम लग जावे। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 5 मिनट ज़्यादा हो गए, ध्यान। अज असांजे गुरु महाराज जो अमृत वचन आहे त आत्मज्ञान जो फल है चित्त सदाई शांत ऐं खुश रहे। पंहिंजे चित्त में सदाई शांति हुजे, सदाई खुशी हुजे, सदाई आनंद हुजे, सदाई मौज हुजे, सदाई बहारी हुजे। इहो